बरेली के उस सीरियल किलर की बात करने जा रहा हूँ जिसने पिछले 14 महीने में एक ही स्थान पे, वो भी 45 वर्ष से लेके 55 वर्ष के महिला के साथ शारीरिक संबंध न बनाने के कारण उसने 9 महिला का हत्या करने के बाद वो अपने रिश्तेदार के घर पे चला जाता था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 22 टीमों का गठन किया। उसके बाद 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगाला। इससे संतुष्ट न हुआ तो उसने 600 नए कैमरे लगाए और उसके बाद भी उस पे 25,000 का इनाम भी रखा गया। ये सब कुछ होने के बाद पुलिस ने 3 स्केच तैयार किए, जिसके बाद कातिल का पता लगाया गया। ये कहानी सुनने के बाद आप सोच नहीं सकते हैं कि एक सीरियल किलर मर्डर कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों, इस केस की पूरी सच्चाई जानते हैं। बरेली के नवाबगंज में रहने वाले 35 वर्षीय कुलदीप अपने परिवार के साथ रहता था। उनकी 2 बहन थी। पिता, जिसका नाम बाबूलाल था, बाबूलाल ने 2 शादी किया। शादी करने के बाद कुलदीप की सगी माँ को सौतेली माँ जो थी वो उसे पिटवाती थी। इस वजह से कुलदीप सौतेली माँ से नफरत करने लगा। कुछ दिन बाद 2014 में कुलदीप की शादी होती है। कुलदीप अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगता। उसके बाद जब कुलदीप उसे मारता था तो कुलदीप हंसता था, एक साइको की तरह। उसके कुछ दिन बाद कुलदीप की पत्नी जो थी उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद कुलदीप के मन में महिलाओं के प्रति नफरत और भी बढ़ने लगा। 17 जून 2023 में बरेली के शाही शीशागढ़ इलाके में वो अक्सर आता जाता रहता था, क्योंकि वहां पर उसका कुछ रिश्तेदार रहता था। उसने पहली हत्या एक अकेली महिला को देखकर, जिसका नाम था धनवती, उसने उस महिला को निशाना बनाया। महिला के साथ नॉर्मली बातचीत करता था, जैसे मानो एक आम आदमी की तरह। उसने महिला को एक सुनसान जगह पे ले गया। उसके बाद नॉर्मली उसके साथ बातचीत किया। उसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाने के बारे में महिला के साथ बातचीत किया, पर महिला मना कर दी। जैसे ही महिला मना की, उसके बाद वो एकदम गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद महिला को लेकर गन्ने के खेत में चला गया। उसके बाद महिला के साड़ी या दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। सिलसिला चलता रहा। उसने 14 महीने में लगभग 9 मर्डर किया। वो सुनसान जगह पे ले जाता था, साड़ी या दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर देता था। जिस जगह पे बॉडी मिली थी वो भीड़ भाड़ इलाके से अलग था। सभी की हत्या गन्ने के खेत में हुआ। वो भी हत्या हुआ 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब सारे किसान खेत से चले जाते थे। वो जंगल का फायदा उठाता था। शुरुआत में पुलिस इसे नॉर्मल समझ रहा था, लेकिन हत्याओं की संख्या बढ़ने के कारण गांव के दुकानदारों से पता लगा कि कुलदीप दुकान में हत्या का चर्चा करता था, पर दुकान वाले इग्नोर कर देते थे कि वो एक मानसिक रूप से बीमार है। कुलदीप के पड़ोसी वालों को कहना है कि वो जीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं करता था, बस इधर उधर घूरता रहता था और वो नशे भी करता था। वो अपने पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं रखता था। उसके बाद पुलिस ने शाही और शीशागढ़ के 25 किलोमीटर एरिया को कवर किया जहां पे हत्या हुई थी। इस इलाके में गन्ने की खेती होती थी और ये इलाका सुनसान ही रहता था। खेत में तो इलाका सुनसान ही रहता है, बस ऐसा ही था। उसके बाद पुलिस ने 22 टीमों का गठन किया और 600 नए कैमरे लगाए। उसके बाद 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगाला। 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने गांव के लगभग 1.5 लाख मोबाइल डाटा से उसका मौजूदगी का पता लगाया। बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक व्यक्ति गन्ने के पास सुनसान इलाके में अकेला दिखा। उसका चेहरा कुलदीप से मिलता जुलता था। बाद पुलिस ने किसान वालों और दुकान वालों से सबूत के तौर पे पूछताछ करना शुरू किया। कुछ दुकान वालों ने और किसान वालों ने बताया कि कुलदीप जो था वो कभी कभी चाय दुकान पे आता था और हत्या के बारे में बातचीत करता था, पर हम इसलिए इग्नोर कर देते थे कि वो एक मानसिक रूप से बीमार है। जब पुलिस किसान और दुकान वालों से पूछताछ किया तो किसान वालों और दुकान वालों ने बोला कि हाँ, कभी कभी इस इलाके में वो अकेला घूमता था और हत्या के बारे में भी बात करता था, पर हम ये समझ के इग्नोर कर देते थे कि वो मानसिक रूप से बीमार है। 6 अगस्त 2024 को पुलिस ने गवाहों के आधार पर उसका 3 स्केच तैयार किया। एक स्केच जो था वो कुलदीप से
मिलता जुलता था। 8 अगस्त 2024 को कुलदीप को मथिया नदी के पास देखा गया। शाम को करीब 6 बजे कुलदीप को मथिया नदी के पास से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो अकेला ही था। उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट करके थाना में ले गया। कुछ देर बाद पूछताछ करने के बाद उसने 6 हत्या के बारे में उसने कबूल किया। और दोस्तों, वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।